नमस्कार दोस्तों। कहते हैं जब जब जो होना है तब तब वो होगा। शायद ये बात आईएएस अधिकारी बन चुकी खुशी को अच्छी तरह मालूम थी। यही कोई एमपी के भोपाल में शाम हो रही थी। खुशी एक 22 वर्षीय लड़की अपनी मालकिन के घर खाना बना रही थी। दरअसल खुशी पढ़ाई के साथ साथ लोगों के घर में खाना भी बनाती थी। उसकी इच्छा आईएएस बनने की थी। वो आज खाना बनाते बनाते मालकिन से ये पूछने लगती हैं कि मालकिन, आपके बेटे किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में मालकिन का दिमाग घूम जाता है और वो खुशी को जोर से डांट कर ये नसीहत देती हैं कि तू अपना काम कर। आज खुशी का मन टूटा टूटा होता है क्योंकि साथ में मालकिन ने यह भी कहा था कि जितना समय तू पढ़ाई करके बर्बाद करती है उतनी देर में मेरे घर की साफ सफाई कर दिया कर, थोड़े और पैसे मिल जाएंगे और तेरे घर की आर्थिक स्थिति भी कुछ सही हो जाएगी। दरअसल मालकिन के यह शब्द खुशी को व्यंग्य के रूप में कहे थे। अब खुशी काम से लौटकर घर आ जाती हैं और रोज की तरह रात में पढ़ाई में लग जाती हैं और सुबह होते ही मालकिन के घर खाना बनाने निकल जाती हैं। लेकिन आज मालकिन के तेवर कुछ बदले बदले होते हैं और खुशी से कहती हैं कि तुझे अम्मी से कुछ काम था क्या। अमित जो मालकिन का बेटा था और यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, आज घर पर ही था। खुशी बोलती है, हाँ मालकिन, मुझे ये पूछना था अमित किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। मालकिन झट से खुशी से बोलती है, तू एक काम कर, आज रात यहीं रुक जा और अमित से अपनी पढ़ाई की बात कर लेना और मेरा एक काम भी कर लेना। खुशी झट से खुश हो जाती है और अब मालकिन बोलती है कि तुम्हें आज रात में 15 लोगों का खाना बनाना है, क्या तो खाना बना देगी। खुशी झट से हाँ बोल देती है क्योंकि उसे यूपीएससी की तैयारी के लिए किताबें चाहिए थी और खुशी को यह मालूम था मालकिन के बेटे अमित यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और उसे मांगने पर कुछ किताबें मिल जाएगी। देर रात हो चुकी थी। खुशी सभी 15 लोगों का खाना बना देती है और मालकिन से पूछती है कि अमित भैया को अब बुला दीजिए, मुझे उनसे कुछ पूछना है। लेकिन मालकिन का काम तो पूरा हो चुका था। वो खुशी से अपने काम करवा लेती है और झूठ बोलती है कि अमित दोस्तों के घर गया है और शायद आज न लौटे। अब खुशी दुख में तब्दील हो जाती है क्योंकि खुशी के पास यूपीएससी की तैयारी के लिए जितनी किताबें थी वो पहले ही पढ़ चुकी थी और इस समय उसके पास इतने पैसे नहीं बचे थे कि वो और किताबें खरीद सके। तभी अंदर से अमित माँ को आवाज लगाकर खुशी के सामने बाहर आता है। अब मालकिन का झूठ सामने आ चुका था और वो अमित से बोलती है, तू तो दोस्तों के पास गया था ना, और खुद से बात काटते हुए अपने झूठ पर पर्दा डालते हुए कहती हैं, खुशी तुझसे पढ़ाई के बारे में कुछ पूछना चाहती है। अब अमित खुशी से पूछता है कि बताओ। इस पर खुशी अमित को बताती है कि वह भी यूपीएससी की तैयारी कर रही है लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो कोचिंग ज्वाइन कर सके और किताबें खरीद सकें। पूछती हैं, आप मुझे बताओ मैं तैयारी कैसे करूं। इस पर अमित खुशी की औकात को समझाते हुए बोलता है, अरे तू यूपीएससी की तैयारी में कहाँ फंस गई। ये बहुत बड़ा एग्जाम होता है, पता है ना। तुझे यहाँ पर बड़े बड़े कॉलेज के लोगों के साथ कंपटीशन करना होगा, तो नहीं कर पाएगी। क्यों अपनी मजदूरी के पैसे किताब और कोचिंग में वेस्ट कर रही है। इतना कह अमित अंदर चला जाता है और मालकिन भी खुशी को यह कहकर घर जाने को कहती है, देख खुशी, घर में पहले से ही इतने लोग आए हुए हैं और अब सोने की जगह भी नहीं बची है। तू एक काम कर, तू अपने घर चली जा। अब रात के 11:30 बज रहे थे। एक अकेली लड़की को थक हार कर घर आ जाती। घर पर खुशी खूब रोती है कि अमित ने खुशी को उसकी औकात जो बता दी। अब खुशी इतनी थक चुकी थी कि उसका शरीर जवाब देने लगा, लेकिन खुशी ने उसी रात यह प्रण लिया कि वो अमित के द्वारा किए गए अपमान का बदला लेके रहेगी और यह दिखाएगी कि एक गरीब और छोटे
कॉलेज से पढ़ी लड़की भी आईएएस बन सकती है। खुशी अब उसी रात अपने टाइम टेबल को बनाती है और यह सेट कर लेती है कि उसे रात में मालकिन के घर खाना बनाने के बाद घर आकर रोजाना 7 घंटे पढ़ना है और दिन में कम से कम 3 घंटे पढ़ना है। ऐसे में खुशी अपने 10 घंटे का टाइम टेबल बना लेती है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या किताबों की थी। किताबों के लिए पैसे कहां से आएंगे? अब खुशी ने यह ठान लिया, सुबह एक बार फिर से वो मालकिन के बेटे से किताब मांगेगी, क्या पता वो दे ही दे। और यह सोचकर वो सो जाती है। सुबह होती है और आदतन खुशी 2 घंटे की पढ़ाई कर खुशी अपने मालकिन के घर पहुंच जाती है और इधर अमित बाबू घोड़े बेचकर सो रहे होते हैं। अब खुशी मालकिन से कहती है कि मालकिन, आप चाहो तो कुछ घंटे मैं आपके यहाँ और काम कर दूंगी, आपकी गाड़ी की सफाई भी कर दूंगी, बदले में आप मुझे हर महीने 500 रुपए और दे दीजिए ताकि मैं अपने पढ़ाई के लिए किताबें खरीद सकूं। मालकिन भी आज खुश थी। उन्होंने बोला, एक काम कर, मैं पैसे तो नहीं दे सकती लेकिन मैं अमित की किताबें दिला दूंगी, तू पढ़कर जल्दी जल्दी वापस दे देना। अब खुशी का ठिकाना नहीं रहा था। माँ के कहने के अनुसार अमित धीरे धीरे खुशी को किताबें पढ़ने के लिए देना शुरू कर देता है और अब खुशी अपनी पढ़ाई की गति दोगुनी कर देती है। जो किताबें अमित की अलमारी में धूल की भेंट चढ़ रही थी, उनका प्रयोग अब होने लगा था। अभी यूपीएससी की प्री परीक्षा में 4 महीने बाकी थे और खुशी ने अमित की किताबों से सारा यूपीएससी का सिलेबस 4 महीने पहले ही खत्म कर दिया था, क्योंकि खुशी को किताबों के महत्व का पता था। इधर अमित यूपीएससी से हटकर अलग ही दुनिया में मस्त था। माँ को दिखाने के लिए खुशी को दी हुई किताबें 2-3 दिन में मांगने लगता था। अब खुशी परीक्षा के अपना रिवीजन चालू कर देती हैं और यह एक दिन खाना बनाते बनाते मालकिन से पूछती हैं, अमित भैया की तैयारी कैसे चल रही है? इतने में अमित आ पहुंचता है और फिर से खुशी को उसकी औकात दिखाने की कोशिश में लग जाता है। लेकिन अब की खुशी वो खुशी नहीं थी जिसमें 6 महीने पहले उसे किताबें देते वक्त बात की थी। पूरे रोज में खुशी से यूपीएससी में कितने पेपर होते हैं यह पूछने लगा और इस पर खुशी 2 मिनट में पूरे सिलेबस को अच्छे से समझाकर अमित से अंतर्राष्ट्रीय संबंध के हाल ही में घटे हुए एक मुद्दे का प्रश्न पूछ बैठती हैं। लेकिन बेचारे अमित को दूर दूर तक यूपीएससी के करंट अफेयर की जानकारी नहीं थी। वह बात को घुमाते हुए खुशी को उसकी औकात दिखाने की कोशिश करता है और वहां से चला जाता है। अब धीरे धीरे समय बीत जाता है और यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा आ जाती है और खुशी परीक्षा पास कर लेती है, लेकिन अमित परीक्षा पास नहीं कर पाता है और यह बताता है कि इस बार उसने पेपर दिया ही नहीं। लेकिन खुशी तो पास थी, लेकिन मालकिन और अमित को यह बात खुशी नहीं बताती है। अब मेंस की बारी थी और अब खुशी दुगुनी मेहनत में लग जाती हैं और मेंस में भी सफल रहती हैं। अब वो इंटरव्यू का अध्ययन करने लगती हैं, लेकिन जिस दिन इंटरव्यू था उसी दिन मालकिन ने जोर देकर खुशी को काम पर बुलाया था और यही कोई यह भी कहा था, अगर आज तू नहीं आई तो तुझे काम पर कभी आने की जरूरत नहीं है। खुशी को तो यह तय था कि वो उस दिन काम पर नहीं जाएगी, क्योंकि उसे यूपीएससी की बिल्डिंग में इंटरव्यू देने के लिए जाना था। अब इंटरव्यू खत्म हो चुका था। इधर मालकिन खुशी को काम से निकाल देती हैं। अब खुशी अंतिम परिणाम का इंतजार करने लगती हैं। तभी यूपीएससी के रिजल्ट आ जाते हैं और खुशी को यूपीएससी की परीक्षा में 369वीं रैंक मिलती है। जी हाँ, खुशी ने 369वीं रैंक सिक्योर कर ली थी। अब खुशी का ठिकाना नहीं था। एक काम वाली लड़की यूपीएससी परीक्षा पास कर आईएएस बन जाती है। आज जब यूपीएससी के अंतिम रिजल्ट का अमित को पता चलता है तो वह भागे भागे खुशी के घर आता है, उसे उसकी स्ट्रेटेजी के बारे में पूछता है। आज मालकिन भी अमित के साथ खुशी के घर आई थी।
खुशी अब सोचती हैं वह भी एक दिन था कि जब मालकिन और अमित भैया मेरी औकात बताते थे, लेकिन शायद खुशी की सोच वैसी अमित जैसी नहीं थी। उसने अमित को सारी स्ट्रेटजी शेयर कर दी और लिबासना ट्रेनिंग की ओर निकल जाती है। दोस्तों, आशा करता हूं कि खुशी के जिंदगी के महत्वपूर्ण पल आपको बहुत कुछ बेचैन कर देंगे और अपनी पढ़ाई के प्रति आकर्षित करेंगे और अपने लक्ष्य के प्रति प्यार भरे अंदाज में बढ़ने को समर्पित करेंगे। यह आशा है कि आपसे कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे और अपनी लाइफ में एक इंस्पिरेशन लेकर खुशी की तरह अपने लक्ष्य पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करेंगे।